उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो है रोज प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर संबंधित प्रश्न और इसमें जो है कि हम 80 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए इससे पहले जो है कि अधिनियम और कानून से संबंधित जो है कि टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो जो है कि अपलोड कर दी गई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके जो है कि देख लें। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डोस, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी विंडो और ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओरेकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए टीपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी सीपी और ऑप्शन डी एचटीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचटीटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इनपुट स्वीकार करना, ऑप्शन बी डाटा संग्रहित करना, ऑप्शन सी डाटा का प्रसंस्करण करना और ऑप्शन डी टेक्स्ट कॉपी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेक्स्ट कॉपी करना। ये जो है वो कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डोस का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एप्लीकेशन निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कई नेटवर्कों को जोड़ने वाले नेटवर्क को कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्पानेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी अपडेट, ऑप्शन सी स्पैम और ऑप्शन डी मिस्टेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट और ऑप्शन डी किलोबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरा में करते हैं? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वेबकैम, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी हेडफोन्स और ऑप्शन डी साउंड कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेबकैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मास्टर एरिया नेटवर्क,
ऑप्शन बी मेकशिफ्ट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी मैसिव एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए अवास्ट, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी नॉर्टन और ऑप्शन डी कैस्पर स्काई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिनक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा निम्न में से क्या उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। देखिए यहाँ पे जो है कि क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि दूसरी पीढ़ी में जो है कि कौन सा यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी कॉम्प्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असेंबलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तरीका जिसे अपने ब्राउज़र में सेव कर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है? ऑप्शन ए कुकीज, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी ब्लॉग और ऑप्शन डी बुकमार्क और ब्लॉग दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुकमार्क। बुकमार्क करके हम जो है कि किसी भी चीज़ को जो है कि उस वेबसाइट को में जाके जो है कि तुरंत हम उसमें पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी वर्ड प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर और ऑप्शन डी पेज प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कि पेज प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी पेज मार्जिन, ऑप्शन सी पेज फॉन्ट और ऑप्शन डी पेज पेज साइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कि पेज ओरिएंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से किसमें वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन बी व्यू बटन, ऑप्शन सी स्टेटस बार और ऑप्शन डी टैब स्टॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो है कि वर्तमान में जो भी जो है कि प्रलेख है उसका उल्लेख, जो भी काम हो रहा है उसका उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रोटोकॉल एज ए सर्विस, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस एज ए सर्विस, ऑप्शन सी पेमेंट एज ए सर्विस और ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए छोटी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी फास्ट सीपीयू, ऑप्शन सी बड़ी मेन मेमोरी
और ऑप्शन डी अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी स्टोरेज डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, ऑप्शन बी हार्डवेयर घटकों का संग्रह, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का मतलब है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इनवैलिड पिन, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोवाइडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट से, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट से, ऑप्शन सी यूएसबी से और ऑप्शन डी बायोस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर की बूटिंग के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंपाइलर और ऑप्शन डी हार्ड लेवल भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में किस टैब का उपयोग स्लाइड मास्टर को प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी डिजाइन टैब, ऑप्शन सी स्लाइड शो टैब और ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू टैब। व्यू टैब में जो है कि हम स्लाइड मास्टर प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए किलोबाइट्स में, ऑप्शन बी गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन सी मेगाबाइट्स में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज के द्वारा जो है कि हम माइक्रो प्रोसेसर की गति मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी सर्च इंजन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कि सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर सबसे पहले कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बायोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए 10 MB बराबर जो है कि 1024 KB, ऑप्शन बी 1 GB बराबर 10,240 MB, ऑप्शन सी 1 TB बराबर 1024 GB और ऑप्शन डी 1 KB बराबर जो है कि 1024 बाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कि 1 GB बराबर 10,240 MB। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1000 जो है कि 24 MB होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? ऑप्शन ए बूट, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी एग्जिट और ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी फाइल का नाम रीनेम करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी FN+F2 और ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस इक्वल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FN+F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माउस का प्रकार है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन बी वायरलेस माउस, ऑप्शन सी मैकेनिकल माउस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी जो है वो माउस के प्रकार हैं। ठीक है, माउस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और मैकेनिकल माउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी में डोस का तात्पर्य है? ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी डिस्क ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी डेटा ऑफ सर्विस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएमपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए बिट मैप प्रोसेस, ऑप्शन बी बिट मैप प्रोसेसर, ऑप्शन सी बिट्स मैनेज प्रोसेस और ऑप्शन सी बीटा मैप प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट मैप प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी एंटीवायरस और ऑप्शन डी वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू का टाइम आदि आवंटित करना, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना और ऑप्शन डी हाई लेवल भाषा को असेंबली भाषा में बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या आशय है? ऑप्शन ए एक वायरस, ऑप्शन बी एक प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोग्राम में एक गलती और ऑप्शन डी चुंबकीय डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्राम में एक गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी ब्राउज़र, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राउज़र। ब्राउज़र का उपयोग जो है हम वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा को भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंपन, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं कि जो निम्न में से किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी मेन फ्रेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो टूल है? ऑप्शन ए डिस्केलर, ऑप्शन बी ब्लेंडर, ऑप्शन सी अवी अवी डेकमक्स और ऑप्शन डी ऑर्डोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्डोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यहाँ पे जो है कि नहीं है क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे जो है कि है क्वेश्चन सोच के जो है कि टिक मार देते हैं और इसी में जो है कि उनकी गलती हो जाती है। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन इंटेल, जो है कि इसका सी जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज ये सभी तीनों जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट, ऑप्शन सी पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ऑप्शन डी पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना? इसका मतलब है कि जो क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा जो है कि सबसे पहले जो है कि इंटरनेट आया था? ऑप्शन ए क्लस्टर, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी अर्पानेट और ऑप्शन डी एसएसआईडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्पानेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए विंडसर्फ, ऑप्शन बी आलन पेरलिस, ऑप्शन सी केन थॉम्पसन और ऑप्शन डी सेमुर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेमुर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और वर्तमान में जो है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये जो है कि आपको कमेंट करके बताना है और वह किस देश का है, ये भी जो है कि आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ा गया स्थान, ऑप्शन बी सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा स्थान, ऑप्शन सी दो पैराग्राफ के बीच का स्थान और ऑप्शन डी, देखिए जो है कि ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए पीसीपी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी यूडीपी, ऑप्शन सी टेलनेट और ऑप्शन डी पीपीटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीपीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी विंडो और ऑप्शन डी शेयरवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए डॉट एक्सएलएक्सएस, ऑप्शन बी डॉट ईएलएस, ऑप्शन सी डॉट ईएक्सएल और ऑप्शन डी डॉट ईएक्सआईएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं?
ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में आवेदन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी टास्क बार और ऑप्शन डी मेनू बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की का उपयोग कीबोर्ड पर कर्सर के दाईं ओर टाइप किए गए कुछ को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी कर्सर कंट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्केप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जीयूआई का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट और ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजेज इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में F12 की का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी मेल मर्ज विजार्ड, ऑप्शन बी इंसर्ट टेबल और ऑप्शन डी इंसर्ट पिक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेव एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्द दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के और ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस के। देखिए सी ऑप्शन भी जो है कि सेम हो गया है, तो ये दोनों जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर और ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रीडू, ऑप्शन बी रीलोड, ऑप्शन सी रिस्टोर और ऑप्शन डी रिफ्रेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिफ्रेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट प्राथमिक तथा द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट अंकगणितीय तार्किक यूनिट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट अंकगणितीय तार्किक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी प्लगइन, ऑप्शन सी टोकन और ऑप्शन डी कैश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैश। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रजिस्ट्री, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी कुकी और ऑप्शन डी कैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फायरवॉल, ऑप्शन बी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑप्शन बी सेप की एक ईपीआर प्रणाली और ऑप्शन डी इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक एचटीएमएल फाइल एक निम्न में से कौन सी फाइल होती है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी ऑडियो, ऑप्शन सी वीडियो और ऑप्शन डी इमेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क और ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोस एक निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण, ऑप्शन बी गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए ये क्वेश्चन जो है कि हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनी प्रोसेसर, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी दोहरी प्रोसेसर और ऑप्शन डी क्वाड कोर प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मदरबोर्ड और ऑप्शन डी माइक्रोचिप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कि मदरबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लोडर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी कंपाइलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये थे हमारे 80 जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो है कि पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। आप जो है कि इन 80 क्वेश्चन में जो है कि कितने क्वेश्चन जो है कि जानते थे ये भी कमेंट करके जो है कि जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।